हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यूरियस एकेडमी ऑनलाइन वीडियोस के अंदर। मेरा नाम है चंदन गुप्ता और वादे अनुसार जैसा हमने अनाउंसमेंट किया था कि क्लास 9, 10th, 11, 12 की हम रेगुलर वीडियोस लेके आएंगे और प्रॉपर नोट्स, जिससे कि आप अपने एकेडमिक सेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो इसी सीरीज के अंदर ये वीडियो है और ये वीडियो कंटिन्यूशन भी रहेगा केमिस्ट्री के लिए और स्पेसिफिकली क्लास 10th के बच्चों के लिए भी रहेगा। क्लास 10th के बच्चे अगर कहीं भी है इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों काफ़ी समय बीत चुका है और ज़्यादा समय लेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से एक स्टार्ट कीजिए और बहुत ही अच्छी वीडियो रहने वाली है इसमें, क्योंकि इस वीडियो में है केमिस्ट्री आपको पता ही है कि आसपास के चेंजेस के हिसाब से मतलब आसपास के जो चेंजेस हैं, एनवायरनमेंट में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसका सब्जेक्ट होता है और मैटर के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिस्ट्री को लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों केमिस्ट्री को विजुअलाइज करना, यानी क्या पढ़ रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केमिस्ट्री में एक्चुअली हम है कहाँ पे, कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हमने किया था, जैसे कि पहले मैटर को हमने फिजिकली क्लासिफाई कर दिया सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के अंदर। तो एक पार्टिकल थ्योरी, यानी कि पार्टिकल पास है तो सॉलिड है एंड देन लिक्विड है एंड देन गैस है। ठीक है, बहुत इजी से समझ है, बट मोटी बुद्धि सबसे पहली चीजें यही समझ में आएगी किसी भी इंसान को। अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, जो केमिस्ट्री की डिटेल होते जा रही है, तो अब हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर हम जैसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लिखने से पहले हमें कंपाउंड्स को लिखने आने चाहिए। कंपाउंड्स के साथ साथ हमें पता भी तो होना चाहिए कि कोई चीज किससे रिएक्ट क्यों करेगी और कब करेगी। तो अगर हम कंपाउंड्स को लिख लेते हैं तो फिर केमिकल रिएक्शंस लिखना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वीडियो आई है, आप इसको ध्यान सुनिएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर जैसे हमने बोला था कि कोई मैटर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ईट है। ईट का पार्टिकल है छोटा, किसी पार्टिकल से मिलके बनी होंगी ईट और उसके छोटे छोटे पार्टिकल। तो कोई बच्चा ईट घिस रहा होता है तो आप देखते हैं उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल छोटे छोटे निकलते हैं। बट वो छोटे से छोटा पार्टिकल, बहुत छोटा पार्टिकल आप निकाल लेते हो, फिर आप बोलोगे यार इसको भी तोड़ेंगे तो क्या। तो केमिस्ट्री यही है, इसको डिवाइड करते करते तो और तोड़ेंगे तो उसमें पता चले कि भैया देखो कोई भी चीज है या तो वो एलिमेंट है या तो वो कंपाउंड है, या तो वो एलिमेंट है या तो वो कंपाउंड है। एलिमेंट का मतलब एलिमेंट या तो कंपाउंड। आप एलिमेंट और कंपाउंड को जस्ट मिक्स करने वाली बात, बहुत सारे मिक्सचर्स बन जाएंगे आसपास। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहोगे, तो जो ईट है, ईट के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट कंपाउंड बस आपस में मिले हुए हैं, बट वो केमिकली बॉन्डेड नहीं है साथ में, एलिमेंट और कंपाउंड है। अब एलिमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि एलिमेंट है गोल्ड, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक कर लेता हूँ मैं एक बार, पेन आ गया। अब यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड एक्चुअली है क्या, एलिमेंट। ठीक है, अब ये एलिमेंट जो है, अब ये किससे मिलके बना होगा, और क्लासिफिकेशन की हमने, तो ये कहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे किससे बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा। अब एटम को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, देखिए आप फिजिकल क्लासिफिकेशन छोड़ दीजिए, सबको समझ में आता है उसका टाइम पर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट एलिमेंट के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, एटम्स के अंदर। इज दैट क्लियर। अब एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एलिमेंट्स बहुत आसान है, क्योंकि वैसे तो 178 के एलिमेंट्स मौजूद हैं इस धरती पर। ठीक है, लेकिन आसपास सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं 4-5 एलिमेंट से मिलकर पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं याद करने और मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी, हमें बस कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए क्लास 10 तक के साइंस के लिए। जैसे यहाँ पे कार्बन, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर नाइट्रोजन और F फॉर मतलब जो भी आपका आगे होता है यहाँ पे। हाँ, अब एलिमेंट्स किस हिसाब से होगा तो उसके आंसर कौन देगा, एटम्स देंगे। क्या देंगे, एटम देंगे। तो यहाँ पे भी देखना जरा विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये छोटे छोटे यहाँ पे जो ये गोल्ड के एटम्स है, इन एटम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। अब इनको हम सर्कल के रूप में देख लेते हैं कि मान लो है तो गोल्ड भी एक मैटर ही, उसके पार्टिकल भी पास पास में, लेकिन हम अगर एलिमेंट थ्योरी केमिकल क्लासिफिकेशन में चलें तो गोल्ड एक एलिमेंट है और एलिमेंट के अंदर किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना। और एटम भी किसके, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के। यानी हर एलिमेंट का
एटम क्या होता है, अलग अलग होता है। इतनी बात सबको क्लियर है। आगे चलते हैं एक बार। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो छोटा सा टेस्ट आप सभी लोगों के लिए, कि हमने 9th क्लास के अंदर कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा तो आप ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज करना, और पॉज करने के बाद इनके आगे अपना क्या लिख देना है, आपको सिंबल्स लिख देने एलिमेंट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉज कर लेना, बट मैं डायरेक्टली यहां से बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे आयोडीन, आयोडीन का सिंबल होता है आई, आयरन Fe, लेड Pb, नाइट्रोजन N। अगर एलिमेंट के सिंबल आपको नहीं पता होंगे तो क्या आप केमिकल रिएक्शंस लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो ध्यान रखना है, आप चीजों को रिवाइज कर लेना आराम से। ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सल्फर S, जिंक Zn। आप मेरे ख्याल से 19 से 21 के आसपास ये एलिमेंट है, आप आराम से देखिए किस हिसाब से एलिमेंट थे और चेक कीजिए आपके कितने मार्क्स आए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके आंसर दिखाने वाला हूँ। तो इतने एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इनके सिंबल्स आयोडीन का आई, आयरन का Fe, जो भी है पीछे लिखा था उसके आंसर आपको है। चेक करके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, यानी कितने सिंबल आपके ठीक हुए हैं। अभी सिंबल को वैसे कौन डिनोट करता है, हर कोई एलिमेंट का अपने अलग सिंबल तो बना नहीं सकता ना दोस्तों। तो इसको जो डोनेट करता है वो मतलब मान्यता देता है वो कौन है, आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक ही संस्था है जो सभी एलिमेंट को क्या कहते हैं, सिंबल्स उसके प्रदान कर देती है। ये बात सबको क्लियर है। अब ये एलिमेंट के हमने सिंबल तो दे दिए, अब एलिमेंट को विजुअलाइज कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था आगे 9th क्लास के अंदर एटम्स। आ गया हो गया, चलो ठीक है। एटम्स को हमने विजुअलाइज किया था, एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। लग गई। तो दोस्तों जैसे हम विजुअलाइज कर रहे थे एटम को, और एटम को विजुअलाइज करते समय एक बात हमें पता होनी चाहिए कि देखो हम एक्चुअली है कहाँ पे। फिर से अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ से मैं लिखना चालू कर देता हूँ। देखो मैटर, ठीक है, मैटर के बाद क्या आएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज पार्टिकल्स, ठीक है। अब गोल्ड भी एक मैटर है, गोल्ड के पार्टिकल्स क्या है, पास पास है, इसलिए वो सॉलिड है। सिंपल सा आंसर है। आगे चलते हैं, पार्टिकल्स के बाद हम बात करते हैं एक्चुअली गोल्ड है क्या, और गोल्ड इतना अलग क्यों, क्योंकि उसका एलिमेंट क्या है, अलग है। उसका एलिमेंट क्या है, अलग है। और एलिमेंट से मिलकर चीजें मिलकर क्या बनती है, कंपाउंड्स। जैसे एलिमेंट आपका है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और उसी तरह कंपाउंड्स क्या है आपके, यहाँ पे लिख पा रहा हूं मैं, H2O, ठीक है, CO2, ये सब हमारे क्या है, कंपाउंड्स है। अब बोलोगे एलिमेंट से मिलकर क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं ना दोस्तों, वो मिलके तो बनते हैं एलिमेंट से, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब जैसे H2O है, पानी है, पानी में बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, लेकिन ना तो उसमें आग लगती है, ना इसमें आप सांस ले सकते हो। हालांकि बनता किससे, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो यहीं पे आपको एक, आपने 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा, याद हो तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या अंतर होता है, मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या अंतर होता है, ठीक है। आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी थोड़े दिनों में अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो, ठीक है। मिक्सचर कंपाउंड में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। अच्छा, एलिमेंट क्यों ऐसे सारे अलग अलग है, इसका आंसर तो नहीं मिला, तो इसका आंसर मिलेगा हमें इससे, सॉरी यहाँ पे एटम से। एटम से किससे मिलेगा, एटम्स। यहाँ देख रहे हो एटम्स, विजुअलाइज कर पा रहे हो एटम्स को। कोई भी मैटर है ना, उसमें सबसे छोटी क्या है कि आपकी एटम्स, या एटम से मिलकर क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। इस बात को समझ में आ गई। आइए एक बार क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ तो भाई यहाँ देख लो, बहुत ही एनिमेटेड है। एलिमेंट में आप देख सकते हो कि मान लो सारे आयरन के, तो सारे एक जैसे हैं, सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो ये एक जैसे एलिमेंट, एक तरह के एटम रखते हैं, यानी इनके पास एक ही तरह के क्या हो, एटम्स। आपको शायद याद आ रहा होगा, ठीक है। और कंपाउंड, हाँ यहाँ पे देखते हैं कंपाउंड। अब जैसे मान लो दूसरा एलिमेंट क्या है, सल्फर, ठीक है।
सल्फर का यानी एक एटम कैसा है, सल्फर का। और यहाँ पे आयरन है एलिमेंट, यानी इसका एटम कैसा है, Fe का। अब दोनों अलग अलग क्योंकि दोनों के एटम क्या है, अलग अलग मौजूद है। हालांकि आपको पता है आयरन का जो एटॉमिक मास है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा भारी है किसके मुकाबले, सल्फर के मुकाबले। ठीक है, अब जब भी केमिकली रिएक्ट होके कोई चीज़ बनाते हैं उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसे, कंपाउंड। जैसे यहाँ पे कंपाउंड बन गया FeS, इसमें आप एनिमेटेड देख सकते हो कि आधे में Fe हो गया और आधे में क्या हो गया, S हो गया। अब मिक्सचर का मतलब है दो चीज़ें बस आपस में एक दूसरे हमने क्या कर दिया, मिला दी, आपस में पार्टी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसके अलावा उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। मिक्सचर को अलग करना भी क्या होता है, आसान होता है। फिजिकल मेथड जैसे कि छानना, उबालना या कुछ भी आप करके आप अलग कर सकते हो। तो जो चीज़ों को बस ऐसे मिला दो वो क्या बन जाएंगे, मिक्सचर बन जाएंगे। ये बात क्लियर है। आपने पढ़ा है मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में मतलब मिक्सचर ऐसे जिसमें मिला दो और आपको पता ना चले कौन सी चीज़ कहाँ पे है। जैसे कि पानी और उसमें क्या मिला दो, आप क्या मिला दोगे, चीनी मिला दो, नमक मिला दो, तो एक्चुअली उसमें केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुई, बट वो पानी के अंदर स्पेसेस के अंदर जाके बैठ गया, हमें दिख नहीं रहा, वो क्या बन गया, एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे और डिटेलिंग में चलते हैं। और कहाँ चलते हैं, देखो कहाँ पे आ गए हम, मैटर से सॉलिड लिक्विड गैस पार्टिकल पास में एलिमेंट पे, एलिमेंट से किस पे गए, एटम्स पे। अब एटम्स को एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा टेस्ट ले लिया, टेस्ट तो आपको ले लिया मैंने। हाँ, एटम्स, तो आप देखते हो कि दोस्तों आपने एटम्स को देखा होगा। एटम्स में आप देखते हो कि आपने यहाँ पे 9th क्लास में ऐसे करके डायग्राम बनाया KL, सॉरी यहाँ पे गलत बन गया, M, तो ऐसे बनता नहीं है, मैंने बना दिया। ठीक है, डिलीट कर दो क्या, चलो समझ जाना, KLM और अगला क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे KLM, सॉरी यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, पहला K, दूसरा L, तीसरा M, यहाँ काट देता हूँ। अब ये जो KLM है, हमने बोला कि ये सब सेल्स होते हैं। ठीक है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आए थे। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं भाई, एटम के अंदर क्या होते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पे एटम्स के बाद नीचे यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और वो कैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे रिवॉल्व करते हैं, जैसे शक्तिमान नहीं घूमता ऐसे करके, शक्तिमान ऐसे थोड़ी बन गया था, इसे देख के तो होना था। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में आप देखते हो कि आप बीच में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और इस स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहा होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अब आंसर मिल जाना चाहिए कि एलिमेंट जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि एटम्स क्या करते हैं, जुड़ते हैं। एटम्स क्या करते हैं, जुड़ते हैं। और ये इसी समय ये जो एटम्स होते हैं ये जंप आउट करते हैं, क्या करते हैं, जंप आउट करते हैं, एनर्जी का क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है सब में क्या है, या तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, क्लोरीन के अंदर चला गया, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे स्टेबल है। तो केमिस्ट्री ये बता रही होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कब ज़्यादा स्टेबल होने वाली है। तो अब आप देखते हो सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन एटम क्या हो गया, मिलकर क्या बन गया, यहाँ पे कंपाउंड बना ले, क्या बन गया, कंपाउंड बना ले। क्या कंपाउंड का नाम क्या है, कंपाउंड का नेम याद रखना, कंपाउंड के नेम क्या है, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। हाँ, और कंपाउंड एक्चुअली है क्या, कंपाउंड तो क्या होता है, मॉलिक्यूल ही होता है। कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल ही होता है। बात समझ में आ गई। अब हम अगर ये पता चल जाए हमको, अब जैसे कंपाउंड का नेम सोडियम क्लोराइड लिखा है क्योंकि वो सोडियम से बना है और क्लोरीन एटम से मिलकर बना है। एक चीज़ यहाँ पे आप अपने और पढ़ी होगी, आयंस। क्या पढ़ी होगी, आयंस। आयंस क्या होता है, तो देखो बहुत आसान भाषा में देखते हैं दोस्तों। आयंस क्या होते हैं, किसी भी एटम का क्या बिहेवियर है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन देने के मूड में है, लेने के मूड में। हालांकि जैसे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन -1। ठीक है, 1 प्लस और -1। तो हम ये पता चलता है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आयंस एक्चुअली इंटरमीडिएट क्या होती है, फॉर्म होती है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आयंस, आयन में बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम हो उस पर, या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसपे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो।
तो जैसे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज में क्या, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब जितने चार्ज हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन वो देता है उस हिसाब से उस पर क्या लगा हुआ है, चार्ज लगा हुआ है। तो एटम जब देखो प्रोटॉन तो क्या करता है, प्रोटॉन तो लूज ही नहीं होता, प्रोटॉन के बीच में घूम रहा है, जो भी चार्ज आएगा किसकी वजह से आएगा, जो भी चार्ज आएगा किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, जो ये ऑर्बिट में क्या कर रहा है, घूम रहा है। यहाँ पे बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपके जो चार्ज है, जैसे कि सोडियम का कितना एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक, और यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आए इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो क्लोरीन आयन है, सल्फाइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है और क्या है, सल्फेट आयन। आयन्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसको लिख लेना, क्योंकि देखो अभी हमने स्टार्टिंग की है ना, तो आप इसको लिखना जरूर, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता होंगी तभी आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बहुत अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में टाइम लगा के आराम से लिखना। मोनोटॉमिक आयंस का मतलब क्या है, मोनोटॉमिक आयंस का मतलब है कि सिंपल एक ही एटम पे आयन है। ठीक है, और पॉलीटॉमिक आयंस का मतलब है जैसे कुछ ग्रुप होता है वो साथ में खेलने जाता है, साथ में खाने जाता है, साथ में सब कुछ करता है। इसी तरह कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो मिलके आयंस बनाते हैं, पॉली से NH4 प्लस अमोनियम आयन हो गया, CO3 कार्बोनेट आयन हो गया, SO4 सल्फेट आयन हो गया, और OH माइनस क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। बात क्लियर है। अब ये जो टेबल भाई साहब बहुत ही खतरनाक टेबल लगता था मुझे अपने टाइम पे, कि मतलब कैसे याद होगा भाई, इतने सारे आयंस क्या है, कैसे इसको याद करना है। फिर हमने 9th क्लास के अंदर काफ़ी इसको छोड़ा भी होगा, क्योंकि पिछले साल भी ज़्यादा बच्चा पढ़ तो पाया नहीं है। कोई बात नहीं, इसको आराम समझ लेते हैं कि देखो सर Na और Cl को मान लो जुड़ना है, इसके एटम है, ठीक है, अभी आपने पढ़ा, इसका एटम ऐसे घूम रहा है, एटम है, ठीक है, और इसका एटम भी ऐसे ऐसे ये घूम रहा है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन देगा उस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। ठीक है, और कोई कितने इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है और कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है काफ़ी बच्चों के लिए, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि कॉन्सोनेंट और वॉवल्स, कौन से कॉन्सोनेंट्स और कौन से वॉवल्स है, तो आप बोलोगे सर कि A-E-I-O-U ये वॉवल्स है, बाकी सारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे हम वही बात पढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम यहाँ पे क्या है, हमारी पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, सोडियम प्लस K प्लस Ag प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम प्लस जिंक प्लस Fe2 प्लस कॉपर प्लस एल्यूमिनियम प्लस और Fe3 प्लस। अब आप बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सारे, तो ये सारे 1 दे रहे हैं, ये सारे 2 दे रहे हैं और ये सारे 3 दे रहे हैं। क्लियर है। तो हम ऐसे याद रख लेते हैं कि सर हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम ये सारे कितने देंगे, 1 देंगे। ठीक है, बाकी सब कितने देंगे, 2 देंगे। ऐसे याद रख लेते हैं। तो हमें कम से कम जो इतनी बड़ी चीज़ थी वो जो इतनी बड़े आयंस थे उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब जा रहे हैं हम कंपाउंड नेम लिखने। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ और यहाँ पे अगर मैं लेने वालों की बात कर लूँ, तो याद रखना क्लोरीन, और क्लोरीन कितना लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन फ्लोरीन फैमिली जो पूरी इलेक्ट्रॉन लेती है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेती है। बट यहाँ पे देखते हैं क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। और यहाँ पे ऑक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि सोडियम, यहाँ से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, और ऑक्सीजन, ठीक है, जुड़ना है इनको, कंपाउंड बनाने हैं, तो बोलो कि ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 1, और ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2। तो क्या बन जाएगा, Na2, और ये क्या बन जाएगा, O, Na2O। ऑब्वियस बात है, अगर सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, जब आपने इसे 2 लेके आ तभी तो लेगा ना वो। तो यहाँ पे क्या बन गया, Na2O। नाम क्या आएगा बताओ, नाम लिखने का बहुत आसान तरीका है। Na का नाम क्या है, सोडियम, Na का नाम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सोडियम। ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, तो सोडियम ऑक्सीजन में लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड। तो बहुत ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन ना हो रही हो तो एक बार हम चलते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने, देखो हमने सिंपल पढ़ा। मैटर से हम लोग कहाँ पे आए, पार्टिकल में आए, पार्टिकल से हम एलिमेंट और कंपाउंड में आए। फिर एलिमेंट किस हिसाब से होते हैं, तो वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के हिसाब से होते हैं, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और एटम के अंदर एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भैया एलिमेंट कंपाउंड में क्या, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। फिर एक छोटा टेस्ट हुआ, पता नहीं कितने नंबर है, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि आयंस क्या होते हैं। तो एटम्स जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ले रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। अब जैसे कि बहुत आसान तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, सोडियम और कार्बोनेट के बीच में कोई कंपाउंड बनना है,
तो मैं बोलूँ सोडियम कार्बोनेट, तो आप बोलोगे सोडियम कार्बोनेट, अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखे? तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? सोडियम कार्बोनेट कितने इलेक्ट्रॉन देता है? लेता है 2, तो क्या बन जाएगा Na2CO3, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। अगर मैं बात करता हूँ कि अल्मीनियम सल्फेट, तो अल्मीनियम और सल्फेट, अल्मीनियम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 3, और सल्फेट कितने लेता है, देता है कितना? अल्मीनियम 3, और सल्फेट कितने लेता है? 2, तो क्या बन जाएगा Al2SO4 3। तो आप बोलोगे भैया लेने देने कैसे याद रखना? तो बहुत आसान है, सोडियम हाइड्रोजन सब 1, ठीक है, और बाकी सब कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। बस अल्मीनियम कितने देता है? 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है। आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं। सोडियम पोटेशियम 1, हाइड्रोजन भी 1 मान लो, बाकी सारे 2 और अल्मीनियम 3। ये बात साइड क्लियर देने वालों की। लेने वालों की बात करते हैं तो क्लोरीन लेने वाला मेन है, क्योंकि आपको पता है जो एलिमेंट्स है बहुत कम है आसपास हमारे मौजूद, तो बहुत ही कम एलिमेंट्स आपका लेना देना पड़ेगा। तो क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब 2 कौन ले रहा है? तो ऑक्सीजन ले रहा है। और लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ आयंस भी होते हैं जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी? कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है बताओ? 1 में तो है नहीं, ठीक है, 1 में तो है नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 में जब वो नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2, और हाइड्रोक्साइड कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 1 ही। धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या बन जाएगा? CaOH2। तो कंपाउंड लिखना आ गया आपको, बहुत आसान था। क्या है इसका नाम हो जाएगा? कैल्शियम, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या बोल देंगे? ऑक्साइड लग जाता है तो हाइड्रो ऑक्साइड। अब अमोनियम को NH4 और सल्फेट को SO4, तो यहाँ इसके नीचे लिखा 1, इसके नीचे का 2, तो क्या बन गया? NH4 और SO4। ये आपने 9th में किया था। और लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, कंपाउंड को तसल्ली से बनाना और लिखना, क्योंकि आप जब केमिकल रिएक्शन लिख रहे होगे ना, तो इन्हीं को आप क्या करोगे? इन्हीं कंपाउंड्स के लिए बार बार लिख रहे होगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड के रियल फॉर्मूलेस क्या क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपके लिए छोटा सा मतलब एक टेस्ट है, होमवर्क समझ लो, टेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, होमवर्क है, इसको आराम से कीजिएगा 9th क्लास का। ये देखो आप, जैसे अब इसमें पूछा गिव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, तो कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने से कैल्शियम और फ्लोरीन, तो आप बोलोगे कैल्शियम और फ्लोरीन, ओके, कैल्शियम तो Ca, फ्लोरीन तो F, ठीक है, कैल्शियम Ca, फ्लोरीन क्या हो जाएगा? F। कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 1 तो नहीं, 2, और फ्लोरीन कितने देता है? A, तो क्या बन जाएगा? Ca, और क्या बन जाएगा? F2। क्या बन गया? कैल्शियम फ्लोराइड। क्या बन जाएगा? कैल्शियम फ्लोराइड। अब बात कर लेते हैं E की। कार्बन, कार्बन मत करो, कार्बन तो 4 के आता है, चलो फिर तुम बोलोगे मिक्स हो गया ठीक है, बात कर लेते हैं कार्बन के नीचे 4 आ जाना, ठीक है, कार्बन 4, ऑक्सीजन 2, तो क्या बन जाएगा? C2O4 या फिर CO2, ठीक है। कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन कितने लेता है? 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बोलोगे ऑक्सीजन क्या बोलेगा? तेरे से कितने कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कार्बन क्या बोलेगा? अपने से 2 ले गया, तो क्या बन गया? CO2। ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिससे हमें करने में क्या हो आसानी, तो इसके हिसाब से क्या बना? C2O4, और फिर क्या बन जाएगा? CO2। अगला है जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, तो Ca के नीचे 2, क्लोरीन के नीचे 1, तो CaCl2, क्या बन जाएगा? Ca, यहाँ पे Ca, और क्लोरीन के नीचे क्या लिख देंगे? यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। कैल्शियम कितना लेता है? 1 लेता है, 2 लेता है, क्लोरीन 1 लेता है, क्या बन जाएगा? CaCl2, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेड नाइट्रेट की। लेड को बोलते हैं Pb, नाइट्रेट को बोलते हैं NO3। Pb2 और NO3 कितना हो जाएगा? 2, तो क्या बन जाएगा? Pb2 NO3 या फिर Pb, दोनों का 2 हटा दो, क्या बन जाएगा? Pb NO3। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद कंपाउंड लिखना अगर आप सीख जाओगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको केमिस्ट्री को क्या करने में, पढ़ने में। कोई भी कंपाउंड नेम आप ऐसे ही लिख सकते हो। 90% कंपाउंड नेम ऐसे लिख सकते हो कि कोई आइटम्स कितने इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा वाला कितना लेता है, उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे? उसके कंपाउंड को लिख देंगे। तो आप इसको करना आराम से, ठीक है, क्योंकि समय काफ़ी निकल गया। तो आप एक ही इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम मेन टॉपिक्स पे चलेंगे, जो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑल कंपाउंड दैट कैन बी फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन फॉलोइंग आयंस। इन आयंस से मिलके क्या क्या बन सकता है? तो हम बोला कि कॉपर, एक बार कॉपर लेंगे
उसके क्लोरीन के साथ बना देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे कॉपर 2 और दे रखा है 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cl माइनस का मतलब 1 ले, तो क्या बन जाएगा Cu और Cl2, तो क्या बोलेंगे इसे, कॉपर क्लोराइड। तो इसी तरह कॉपर को हम क्या करेंगे, देखना जरा यहाँ पे, कॉपर को कहाँ जा रहा हूँ मैं, कॉपर को एक बार क्लोरीन से, ठीक है, कॉपर को इसके साथ और कॉपर को इसके साथ, फिर सोडियम को क्लोरीन के साथ, सोडियम को सल्फेट के साथ, सोडियम को फॉस्फेट के साथ हम कर देंगे। ठीक है, हालांकि कंपाउंड्स आपके कितने कंपाउंड्स कवर देंगे, सारे के सारे कंपाउंड्स क्या कर देंगे, कवर अप कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप बोलोगे ना कि जिंक सल्फेट, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट ZnSO4। इतनी प्रैक्टिस आपके क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, अभी हमारी पहली वीडियो थी दोस्तों, तो काफ़ी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल पेन और काफ़ी चीज़ें शायद इतनी अच्छी से ट्रांसफर नहीं हो पाई होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया और ऐसी डिटेलिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हालांकि इतना वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है केमिस्ट्री में वापस आने के लिए। ठीक है, अच्छे से होमवर्क कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएंगी इसी टॉपिक पे कंटिन्यूएशन के लिए। तो प्रॉपर नोट्स, कॉपी पे पेन तैयार कर रख लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मेन इक्वेशन। ठीक है, और दैट्स ब्रेक, और आई होप यू एंजॉय। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो घर बैठे बैठे भी क्वालिटी कंटेंट को ले पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ, जो कि उनको अच्छे से एकेडमिक सेशन में क्या करें, फ़ायदा उसको मिल पाए। ध्यान से पढ़िए। जय हिंद, वंदे भारत।